आपने यदि दिल में बसा ली तो कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं जो आपकी मुट्ठी से आपकी नौकरी छीन लेगी। ठीक है ना। तो कहते हैं बेटा बड़ी सोच, बड़ी सोच, ठीक है, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, निश्चित सफलता। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों इस बात को याद रखना, जो आपने इस बात को गांठ बांध कर रख लिया अपने पास, तो मैं कहता हूं कोई भी आपसे ये कहेगा नहीं नौकरी क्या होती है, नौकरी आप 2025 में एसएससी जीडी सेलेक्ट होकर कह देंगे ये रही मेरे पास नौकरी, ये है मेरा ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है ना। इस बात को आप अपने बेटा याद बस अपने दिल में बसा लो बस। ठीक है। चलो तो आगे आते हैं प्यारे बच्चों, मैं आपको सिलेबस दिखा देना चाहता हूं क्योंकि हमें सिलेबस से बहुत बड़ी एक बेटा क्या मिलती है, जानकारी मिलती है जो बहुत जरूरी है। क्योंकि हम मान लीजिए कोई भी चीज पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है क्या क्या पढ़ना है, तो प्यारे बच्चे फिर मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी, है ना। तो मेरे प्यारे भाइयों 2022 जो 23 में पेपर हुआ था, है ना, तो बेटा उसमें ये टॉपिक हमारे नए ऐड किए गए थे। लेकिन 2023 वाला जो पेपर अब आकर के 24 में हुआ है ना बच्चों, उसमें प्यारे बच्चों इनमें से कोई भी टॉपिक शामिल नहीं किया गया था। लेकिन हम क्या करेंगे, हम 2022 वाला जो 23 वाला पेपर में टॉपिक आए थे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वाच्य, काल, अव्यय, सभी को पढ़ेंगे। क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर यार इस बार डाल दे, भाई इस बार नहीं डाला, हो सकता है इस बार जो पेपर हो अब की बार इनको ऐड कर ले, तो इनको हम इस बार जरूर पढ़ेंगे, याद रखना, है ना। तो प्यारे बच्चों 2023 का जो पेपर 24 में हुआ था उसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन मिले हमको, ये आपका किसी में 2 कर देगा, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। वाक्यांश बच्चों कहते हैं ना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो प्यारे बच्चे इसमें भी कभी 3 क्वेश्चन है कभी 2 क्वेश्चन, इस तरह से किसी शिफ्ट में घटा देता है किसी में बढ़ा देता है, तो भाई ये तो एग्जामिनर के ऊपर है, इसमें तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। फिर आती है बेटा रिक्त स्थान पुल्लिंग, तो एक शब्द हमारा लिंग से मिला है, लिंग से, है ना। आपको पता है हिंदी में 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग, पुल्लिंग। तो बच्चों उसमें रिक्त स्थान की पूर्ति कराई थी, ये भी चीज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछा था, है ना, बिल्कुल। फिर प्यारे बच्चे पर्यायवाची, पर्यायवाची जानते हैं जैसे कि एक जैसे समानार्थ शब्द होते हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों इसकी रिक्त स्थान के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, पूछा कमल, कमल जल में खिलता है, तो बताइए अंडरलाइन करके दे दिया कमल के नीचे रेखांकित शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो रिक्त स्थान बनाकर दे दिया और हमसे क्वेश्चन पूछ लिया। तो आप बता देंगे कमल का अरविंद होता है, जलज होता है, पंकज होता है, नीरज होता है, कुछ भी आपको पेपर में मिलेगा वहां पर विकल्प, उसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। फिर बेटा मुहावरे से क्वेश्चन है, इससे भी 2 क्वेश्चन मिले हैं, इससे 1 क्वेश्चन है। मुहावरे से प्यारे बच्चों 2 क्वेश्चन, है ना, मुहावरे एवं लोकोक्ति, याद रखना क्या आता है आपके पेपर में। इस बार प्यारे बच्चों तत्सम तद्भव से 1 क्वेश्चन ऐड किया था हर शिफ्ट में, तत्सम और तद्भव से, है ना, तो इसको भी आप पढ़ेंगे। और बेटा 1 क्वेश्चन शब्दों का योग करके 4 विकल्प बना दिए, इसमें शब्दों का योग हुआ है, ठीक है ना, शब्दों का योग करा रहा है या बच्चों शब्दों को तोड़ रहा है, इस तरह से उसने एक टॉपिक बना दिया। जैसे मान लीजिए एक शब्द दिया था बेटा विद्यार्थी, तो उसने इस तरह से एक शब्द तोड़कर रख दिया विद्याधन अर्थी, है ना, और बोला ये शब्द बताइए क्या हुआ है इस शब्द में, शब्द टूटा है, शब्द जुड़ा है, या शब्द को मात्रा के आधार पर गलत कर दिया गया है। इस तरह से हमें विकल्प दे दिया कि 2 शब्दों को जोड़ा गया है, ये आंसर इसका राइट था। ठीक है ना, वेरी गुड। और प्यारे बच्चों वर्तनी से क्वेश्चन है, जिसको बेटा वाक्य शुद्धि के रूप में दे देता है, वाक्य में कोई शब्द गलत कर देगा और आपसे सही कराने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, तो बेटा 1 क्वेश्चन हमारा वर्तनी से मिला था। और वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि बेटा कोई एक पूरा वाक्य देगा, उसमें वाक्य का कोई अंश गलत कर देगा और आपसे पूछेगा बताइए वाक्य में कौन सा वाक्यांश है, वाक्य का कौन सा अंश है जो गलत है, उसको आप सही बता दो। तो 1 क्वेश्चन आपका यहां से था। तो बच्चों आप गिन सकते हैं 3 3 6 7 2 9 2 बेटा 11 13 14 13 सॉरी 12 13 14 और 15 क्वेश्चन हमारे यहां से थे और 5 क्वेश्चन हमारे बच्चों गद्यांश से हैं। तो ये सिलेबस आपको ध्यान रखना है, इसका एक बार आप फोटो खींच लीजिएगा और सब लोग इसको एक बार अच्छे से अपने